अगर आप जीएमपी न्यूमेरिकल्स गलत कर रहे हो तो फूड एनालिस्ट एग्जाम क्लियर नहीं होगा। आज के 10 क्वेश्चंस आपको स्कोर बढ़ा देंगे। क्वेश्चन नंबर 1, वर्कर हाइजीन कंप्लेंट्स। A food unit has 80 workers. During inspection, 12 workers were found without protective clothing. फूड यूनिट के पास 80 वर्कर्स हैं और 12 वर्कर्स हैं जिन्होंने प्रोटेक्टिव क्लोथिंग नहीं डाली है। तो कैलकुलेट हमने परसेंटेज निकालनी है कि नॉन कॉम्प्लेन वर्कर्स कितने हैं। तो एग्जामिनर यहाँ चेक करता है कि आप परसेंटेज निकालना जानते हो या नहीं और जीएमपी रूल याद है या नहीं। तो हम कैलकुलेट करते हैं इस क्वेश्चंस को। हमारे पास क्या आएगा, 12 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100 इज इक्वल टू 15%। हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास 15% वर्कर्स क्या हैं, नॉन कॉम्प्लिएंट है। जो जीएमपी है वो कभी अलो नहीं करेगा पार्शियल हाइजीन कंप्लेंट्स। इट मस्ट बी 100% जीएमपी रिक्वायर 100% कंप्लेंट्स इन वर्कर हाइजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्टेबल वाटर रिक्वायरमेंट। ये क्वेश्चन वाटर सेफ्टी प्लस जीएमपी दोनों टेस्ट करता है। कैसे कि अब फूड प्रोसेसिंग यूनिट यूजेस 2500 लीटर ऑफ वाटर पर डे। फूड प्रोसेसिंग में 2500 लीटर वाटर है पर डे में। इफ 10% वाटर इज नॉन पोर्टेबल, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ अनसेफ वाटर। 10% वाटर जो है नॉन पोर्टेबल है तो हमने कैलकुलेट करनी है उसकी क्वांटिटी कितनी होगी। तो 10% ऑफ 2500 इज इक्वल टू 250। तो आंसर क्या होगा, 250 लीटर्स। तो जीएमपी अलोज करते हैं ओनली पोर्टेबल वाटर फॉर फूड प्रोसेसिंग के लिए। हम इसमें नॉन पोर्टेबल वाटर फूड प्रोसेसिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते। अगर यूज़ करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टाइम बेस्ड न्यूमेरिकल्स है। एग्जामिनर की क्या होते हैं, फेवरेट होते हैं टाइम बेस्ड न्यूमेरिकल्स। ऐसे क्वेश्चंस भी आपको फूड एनालिस्ट और फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो इक्विपमेंट मस्ट बी क्लीन एवरी 6 आवर। इक्विपमेंट को हमने क्लीन करना है 6 घंटे के बाद। तो इफ़ द यूनिट ऑपरेटर्स फॉर 24 आवर्स, जो यूनिट ऑपरेटर है मतलब यूनिट ऑपरेटर को कैसे करना है 6 घंटे में, मतलब एक दिन में 24 आवर्स में। हाउ मेनी क्लीनिंग साइकिल्स आर रिक्वायर्ड पर डे। तो कितनी बार हम उस साइकिल्स को क्लीन करेंगे पर डे के हिसाब से, मतलब कितनी बार हमारी वो साइकिल क्लीन होगी। एक दिन में हम कितनी बार हमें क्लीनिंग करनी है साइकिल, मतलब सीएलपी प्रोसेस करना है। तो हम कैसे करते हैं, 24 डिवाइडेड बाई 6। 24 क्या है हमारे पास आवर्स हैं और 6 क्या है हमारे पास एवरी 6 आवर्स में करना है 6 घंटे बाद। तो 6 4 क्या होते हैं 24। तो हमारे पास क्या है कि 4 टाइम्स हम उसका साइकिल्स को करेंगे। तो आंसर क्या, 4 क्लीनिंग साइकिल्स पर डे। 4 टाइम्स हम उस साइकिल्स को क्लीन करेंगे पर डे में। बिकॉज ऑफ रेगुलर क्लीनिंग रिड्यूस कंटामिनेशन रिस्क। रेगुलर अगर क्लीनिंग करेंगे तो कंटामिनेशन रिस्क क्या होगा, रिड्यूस होगा, जिसकी वजह से प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेज का मल्टीप्लिकेशन जो होता है कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को। तो क्वेश्चन क्या है, पेस्ट कंट्रोल से रिलेटेड है। और फैक्ट्री कंडक्ट पेस्ट कंट्रोल वंस एवरी 15 डेज। फैक्ट्री क्या करती है, कंडक्ट करती है पेस्ट कंट्रोल को हर 15 डेज में। तो हाउ मेनी टाइम्स विल पेस्ट कंट्रोल बी कंडक्टेड इन 90 डेज। कितना टाइम पेस्ट कंट्रोल कंडक्ट करेगा 90 डेज में। 90 डेज में हमने निकालना है कि टोटल हम क्या करेंगे। तो 90 डिवाइडेड बाई 15, 90 को डिवाइडेड 15 से करेंगे इज इक्वल टू 6। 15 6 90। तो आंसर है 6 टाइम कि वो 90 डेज में 6 टाइम क्या करेगा, कंडक्ट करेगा पेस्ट कंट्रोल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजेक्टेड रॉ मटेरियल से रिलेटेड। तो टोटल रॉ मटेरियल रिसीव्ड हुआ है 1200 kg, 1200 kg हमारे पास टोटल रॉ मटेरियल रिसीव्ड हुआ है, जिसमें से रिजेक्टेड हुआ है ड्यू टू पुअर क्वालिटी। पुअर क्वालिटी की वजह से जो मटेरियल रिजेक्ट हुआ है 96 kg। अब हमने कैलकुलेट करना है, परसेंटेज निकालनी है कि कितना हमारे पास रिजेक्ट हुआ है। हमने रिजेक्टेड की कैलकुलेशन निकालनी है। तो 96 बाई 1200 इंटू 100 इज इक्वल टू 8, मतलब कि 8% मटेरियल जो हमारा रिजेक्ट हुआ है। हाई रिजेक्शन इंडिकेट करता है पुअर सप्लायर जीएमपी कंप्लेंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेस्ट जनरेशन के ऊपर। इस क्वेश्चन में सिंपल मल्टीप्लिकेशन है बट एग्जामिनर क्लीनिनेस चेक करता है। तो क्वेश्चन क्या है, यूनिट प्रोड्यूस 45 kg वेस्ट पर डे। यूनिट प्रोड्यूस करती है 45 kg वेस्ट पर डे के हिसाब से, और कैलकुलेट करना है हम टोटल वेस्ट कितना होता है जनरेटेड इन 30 डेज में। अब हमने 30 डेज के हिसाब से कैलकुलेट करना है कितना होगा। तो 45 इंटू 30 आ जाएगा इज इक्वल टू 1350। तो आंसर क्या है 1350 kg। तो जीएमपी जो रिक्वायर करता है प्रॉपर एंड टाइमली वेस्ट डिस्पोजल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्विपमेंट से रिलेटेड। इक्विपमेंट इंस्पेक्शन फेलियर रेट कितना होता है? तो टोटल इक्विपमेंट इंस्पेक्टेड 60, हमने टोटल इक्विपमेंट इंस्पेक्ट किए हैं 60, उसमें से डिफेक्टिव इक्विपमेंट आए हैं 9। तो हमने फाइंड करनी है कि डिफेक्ट परसेंटेज कितना है डिफेक्टिव इक्विपमेंट का। तो 9 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100, तो हमारे पास क्या है कि हमने 9 डिवाइड बाई 60 इंटू 100 इज इक्वल टू 15%। जो 15% क्या है हमारे डिफेक्टिव इक्विपमेंट हैं। तो जो डिफेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं इज इक्वल टू अनसेफ होते हैं फूड के लिए। तो डिफेक्टिव इक्विपमेंट वायलेट्स जीएमपी स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेचर मॉनिटरिंग रिकॉर्ड। टेम्परेचर कैसे हम मॉनिटरिंग रिकॉर्ड चेक करते हैं? तो कोल्ड स्टोरेज टेम्परेचर मस्ट बी रिकॉर्डेड एवरी 4 आवर्स। जो कोल्ड स्टोरेज का टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड होना चाहिए एवरी 4 आवर्स में। हाउ मेनी टेम्परेचर रिकॉर्ड आर रिक्वायर्ड इन 1 डे? तो हम ये देखेंगे कि कितने टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं हम प्रॉपर पर डे में हम किस हिसाब से टेम्परेचर रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हमारा क्या है 24 डिवाइडेड बाई 4, तो 6 4 ज़ा 24, तो हमारे पास आंसर आएगा 6 रिकॉर्ड्स पर डे। पर डे में हमारे पास क्या है, हम 6 टाइम उसका रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं। इफ़ नॉट रिकॉर्डेड तो इट नेवर हैपन। तो जीएमपी एम्फेसाइज करेगा कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेनिंग कॉम्प्लायंस। आउट ऑफ 50 फूड हैंडलर्स 42 रिसीव्ड जीएमपी ट्रेनिंग। तो कैलकुलेट द ट्रेनिंग कॉम्प्लायंस परसेंटेज। कि ये क्वेश्चन है ह्यूमन एरर से रिलेटेड। ह्यूमन एरर सबसे बड़ा कंटामिनेशन सोर्स होता है। तो जीएमटी एक्सपेक्ट करता है 100% ट्रेन हैंडलर्स, तो जीएमटी एक्सपेक्ट कंप्लीट ट्रेनिंग ऑफ फूड हैंडलर्स। तो 42 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100 इज इक्वल टू 84%। तो 84% क्या है, कॉम्प्लायंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लीनिंग केमिकल यूसेज। अ सैनिटाइजर इज यूज्ड एट 200 ml पर क्लीनिंग। सैनिटाइजर यूज हो रहा है 200 ml पर क्लीनिंग के लिए। इफ क्लीनिंग इज डन 5 टाइम्स अ डे, 5 टाइम्स हम क्लीनिंग पर डे में यूज़ कर रहे हैं। तो कैलकुलेट डेली सैनिटाइजर कंजप्शन। हमने कैलकुलेट करनी है कि सैनिटाइजर की कंजप्शन कितनी यूज़ होती है पर डे के हिसाब से। तो हम कर लेंगे 200 इंटू 5 इज इक्वल टू 1000 ml। 1000 ml हमारा पर डे में सैनिटाइजर यूज़ हो रहा है। तो 1000 ml आंसर 1 लीटर पर डे में हमारा सैनिटाइजर यूज़ हो रहा है। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर डिटेल्स।